किसी को कुछ नहीं चलाना था, झूठ मूठ के अनबन चलाते रहता है, उससे क्या मतलब है। हम राजद के सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। इसको बहुत ज्यादा तेजी से वायरल किया जा रहा था सर। अरे छोड़िए वायरल, तो उसका सफाई तो हमारे जिला अध्यक्ष तुरंत दे दिए, हम भी तुरंत सुधार के बांट दिया है। जी जी। जो सच्चाई का लोग तो चलाएंगे नहीं, लेकिन चलिए बाकी लोग तो सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन उसी में होता है कि इक्का दुक्का भाजपा के चाटुकार लोग भी कुछ लोग हैं, मीडिया में भी कुछ लोग चाटुकार है भाजपा के, और हर पार्टियां में रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में है, हर लोग जिसको जो मन में आता है चलाता है, चलाने दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई कुछ करे, राजद को पूरे जिला में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरा राजद परिवार एकजुट है और आने वाला समय में भी एकजुट रहेगा। एमएलसी अशोक यादव जी बोल रहे हैं कि पांचों की पांचों सीट मेरा जकड़ रहेगा, इस बार पांचों की पांचों सीट हम जीत रहे हैं। देखिए अभी वो जदयू में गए हैं, कोई भी पार्टी में जाता है वो थोड़ू कहता है कि हम पांचों के पांच विधानसभा नहीं जीतेंगे। जदयू का एक सीट है नवादा में, क्या जी नहीं, तो फिर बात खत्म हो गई। ठीक है। जो कह रहा है बने जो एक भी सीट नहीं है। अब माननीय अशोक जी बोल रहे हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, तो स्वाभाविक है कि उस पार्टी में भी ज्वाइन किए हैं, जदयू का दामन थामे हैं। आप बताइए कि जदयू नवादा में क्या है, क्या संगठन का नवादा में जदयू क्या है। जो कौशल जी थे, सलमान राजीव जी जिला अध्यक्ष थे, उनको भी हटा दिया गया, बच क्या गया है नवादा में। अब तो सोचने वाली बात है ना, एक एक जनता समझती है, एक एक लोग जागरूक है। आज के समय में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जदयू नवादा में बिल्कुल पूरी तरह से शून्य है और रहेगा। लेकिन सर अभी कह रहा है कि पकड़ मेरा बन जाएगा कहीं ना, माने जो बोला जा रहा है कि पांच की पांच सीट एकदम बरकरार रहेगा। आप समझ लीजिए पकड़ बन जाएगा, यानी पकड़ बना हुआ नहीं, पकड़ बन जाएगा जी। तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम करने से तुरंत थोड़े है कि आप आज क्षेत्र में काम करने लगे कल हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव जी पर पूरे बिहार के युवाओं को, हर जाति के लोग को, हर मजहब के लोग को पूर्ण विश्वास है। यही एक व्यक्ति है कि जो बिहार को बढ़ा सकता है, बिहार में विकास कर सकता है, शिक्षा में सुधार हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, नौकरियां दे सकता है, इंडस्ट्री यहाँ लग सकता है और हर तरह का विकास हो सकता है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जा सकता है। वृद्धा पेंशन है जो 1500 रुपया बढ़ाकर कर दिया जा सकता है। आपको जो गैस सिलेंडर मिलता है महंगा में, वो 500 रुपया में हम लोग देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं सो करते हैं। क्या लगता है सर, जो माई बहन मान योजना तेजस्वी जी निकाले हैं और 400 से जो 1500 कर रहे हैं, क्या इनसे लाभ हो पाएगा तेजस्वी जी को? बिल्कुल लाभ होगा। आज एक एक जन में है, एक एक महिलाएं में से जाके पूछिए, और काम कर रहे हैं। मात्र 17 महीना उनको मौका मिला और 17 महीना में जो कर दिखाए, यह कहने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग समझते हैं, सब जनता जान रहे हैं। तो सर नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा, जो अभी अपमान फिलहाल में राष्ट्रगान को किए हैं? देखिए नीतीश कुमार जी तो हम तो पहले ही बताया कि जितना बड़ा अपमान किए हैं कोई सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि आज हमारे देश के लाखों जवान सिर्फ राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, और उसी राष्ट्रगान का विरोध हो या उसका अवहेलना किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं देखिए नीतीश जी का उम्र हो चुका है, अब वो बिहार चलाने लायक नहीं है। बिहार की गद्दी उनको सौंपने का मतलब है कि बिहार को रसातल में ठकेलना। तो अब स्वतः उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो 2025 में तो जनता खुद ब खुद उनको छोड़ाएंगे। यानी खुद ना कहीं उनको अब इस सीएम की सीट से उनको हटाया जा सकता है। तो सर निशांत कुमार अभी फिलहाल में आने वाला है, बिल्कुल घोषणा कर देना चाहिए निशांत जी के, निशांत जी को लड़ना चाहिए चुनाव, घोषणा कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है भाई, युवा है, यूथ है, उनको करना चाहिए घोषणा कि अगला मुख्यमंत्री रहेंगे निशांत जी, या अभी ही सौंप देना चाहिए था। तेजस्वी जी को, नीतीश जी को आराम करना चाहिए। बिल्कुल आराम कर, कितना दिन काम करेंगे, वो काम किए, ऐसा नहीं कि नीतीश जी काम नहीं किए। लेकिन आज के देखिए, अभी में देखिए, अब आज के समय में पूरा बिहार लूट, मर्डर, हत्या, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर। चूंकि नीतीश जी अपने मन से काम नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गया है,
जो इस उम्र में करीब करीब लोगों को होता है। जी। तो अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए और आना चाहिए निशान जी को। कहीं ना कहीं सर नीतीश कुमार जी जो हैं अभी फिलहाल में काफी मैंने जैसे तैसे बयान देते रहते हैं, हमेशा उनको वीडियो वायरल होते रहता है। यही तो हम कहें कि उम्र का तगाजा है और वैसे करीब करीब लोगों में होता है, लेकिन भाजपा पूरी तरह साजिश के तहत भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार इतना ना बदनाम हो जाए कि पूरे बिहार से जदयू का नामो निशान मिट जाए। मैंने मिटाने पे पड़ चुके हैं। बिल्कुल 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 साजिश के तहत नीतीश कुमार जी का नामो निशान जदयू को मिटाना चाहती है, ताकि पूरे बिहार में नीतीश जी बिल्कुल पूरी तरह से बदनाम हो जाए। जैसे भाजपा के लोग देखिए, जो गरीब गुरुवर लाचार बेसहारा का आवाज थे, बेजुबानों को आवाज दिए लालू प्रसाद यादव जी को कैसे बदनाम किया जा रहा है। तेजस्वी जी का लोकप्रियता को बढ़ते देखकर भाजपा के लोग बौखला गए कि अब कैसे इसको रोका जाए। तो आंधी को रोक सकते हैं, लेकिन सुनामी और तूफान को कोई नहीं रोक सकते। सर अभी फिलहाल में तेजस्वी जी के घर पर फिर से रेड पड़ चुका है सीबीआई ईडी का, इस पर क्या कहिएगा? देखिए अभी पड़ा ही नहीं और पड़ेगा, वो हम सभी लोग जानते हैं, हमारे नेता भी जानते हैं कि जैसे ही आपका तेजस्वी जी के यहाँ कोई रेड पड़ा या सीआईडी का केस गया या ईडी का केस गया, तो लोग बिहार में समझना शुरू कर देता है कि लगता है चुनाव आ गया। बस जब जब चुनाव आता है तो होना ही है। बीजेपी के लोग मैंने परेशान करने पर बिल्कुल बिल्कुल सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सामाजिक न्याय के नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, और कभी ढूंढना नहीं टेका इस परिवार। तो हम लोग उन पर गर्व करते हैं भाई तेजस्वी यादव जी पर, कम से कम इनके साथ एक नई उमंग, यूथ है, एक नई ऊर्जा है, कुछ करने की ताकत है, क्षमता है, तो निश्चित तौर पर बिहार बढ़े।